इसी मॉडल को हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। क्वांटम किसको कहते हैं बेटा? क्वांटम कहते हैं जब भी आप एटम के अंदर बात कर रहे हो ना, तो उसको आप लोग क्या कहते हैं? क्वांटम कहते हैं। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम भी उन्होंने पेश किया। एक्चुअली स्क्रोडिंगर ने क्या किया भाई? स्क्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन दे दी। क्या दे दी बेटा? इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन, जिसके जरिए आप उस इक्वेशन को सॉल्व करके ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन के कहां पर पाए जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात और बहुत बड़ी डिस्कवरी थी भाई। इतना आसान काम नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चल रहा है, बात समझ आ रही है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चल रहा है। अब इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में चल रहा है तो स्क्रोडिंगर ने उसकी वेव इक्वेशन पूरी बना के दे दी इलेक्ट्रॉन की, कि यार इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन। उसने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, स्क्रोडिंगर ने कहा ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये एक प्रोबेबिलिटी वेव है। प्रोबेबिलिटी वेव समझते हो? मतलब हम लोग इसके बता सकते हैं कि यहाँ पे चांसेस हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई यहीं पे इलेक्ट्रॉन खड़ा हुआ है, क्योंकि वो तो हमेशा घूम रहा है और वो भी वेव में, 3D फॉर्म में। लिहाजा उसने एक प्रोबेबिलिटी वेव इक्वेशन दे दी। जो पिछली इक्वेशन मैंने बताई थी वो समराइज इक्वेशन थी। अब कलेक्टिवली उसकी ये इक्वेशन थी जो मैंने यहां पर लिखी है। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन की वेव इक्वेशन उसने पेश की थी। डी स्क्वायर जाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर जाई डिवाइडेड बाय डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाई डिवाइडेड बाय डी जेड स्क्वायर, 8 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय एच ई माइनस वी जाई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकेंगे।